नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मिशन टीजीटी पीजीटी चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एक्सपेंशंस कैसे होते हैं, उनकी एक्सपेंशन की हेल्प से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में जो इंडिटरमिनेट फॉर्म के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप इंडिटरमिनेट फॉर्म। और बेसिकली इंडिटरमिनेट फॉर्म कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहले इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो जैसे सबसे पहला इस तरीके से आप समझ सकते हैं 0/0। अगर किसी फंक्शन को सॉल्व करते हैं उसकी लिमिट को पुट करते हैं और अगर ये फॉर्म बनता है तो इसको बोलते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म। और क्या हो सकते हैं, इंफिनिटी बन सकता है, और 1 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, और 0 टू पावर 0। ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इंडिटरमिनेट है। इंडिटरमिनेट का स्टैंडर्ड फॉर्म है 0/0, इंफिनिटी, 1 पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी, और एक फॉर्म है 0 into इंफिनिटी। इतने इंडिटरमिनेट फॉर्म हैं। अगर ये फॉर्म बनते हैं लिमिट रखने के बाद, तो ये इसको हम इवेलुएट करने के लिए कुछ मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना, एल हॉस्पिटल रूल यूज करना। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन इस तरीके से बन जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x। अब लिमिट को यहाँ पुट कीजिए आप, sin 0/0 क्या बन गया, sin 0 वैल्यू 0 होगी अपॉन 0, ये हो गया 0/0 का फॉर्म। तो इसे ही बोलेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म। इसी तरीके से सो मेनी फंक्शंस होंगे, बहुत ढेर सारे फंक्शंस होंगे, उनको आप लिमिट को अगर डायरेक्ट पुट करेंगे तो इसी तरीके से चीजें बनती हैं। तो सबसे पहले अगर इस तरीके का फंक्शन आता है तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसे हम एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे साइन एक्स का एक्सपेंशन कॉस एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो यहाँ लिमिट पुट कर दीजिए, कॉस 0 आ गया, कॉस 0 वैल्यू 1 हो गई। तो आप सभी जानते हैं इस फार्मूले को, इसकी वैल्यू कितनी आती है 1। तो यहाँ पे 1 प्रूफ हो गया। ठीक, तो एल हॉस्पिटल रूल की हेल्प से हमने किया। अगर आप चाहें तो इसे दूसरे मेथड से भी समझ सकते हैं। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस x³ फैक्टोरियल प्लस x पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस x अपॉन x। तो एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ देखिए x है और यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन लेंगे तो ये बनने वाला है x टेंड्स टू 0 x 1 माइनस x² 3 फैक्टोरियल x पावर 4/5 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट कर दीजिए। और लिमिट को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, तो 1 माइनस 0 प्लस 0 अप टू दैट इक्वल टू 1। इस तरीके से भी एक्सपेंड करके हम लोग कर सकते हैं। एक्सपेंशन का यूज देखिए यहाँ पे आ गया, साइन एक्स के एक्सपेंशन को जरूर लर्न कर लीजिए। साइन एक्स कॉस एक्स, टेन एक्स का एक्सपेंशन, और log 1 प्लस एक्स, log 1 माइनस एक्स, e की पावर एक्स का एक्सपेंशन। ये सभी एक्सपेंशन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो इनका यूज यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। तो आइए नेक्स्ट चीजें देखते हैं। जैसे ये सब इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गए, तो जैसे मान लीजिए आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। अगर एग्जाम में बेस्ट करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जाम में कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे सपोज करिए इस तरीके से बनता है, लिमिट x टेंड्स टू a f(x पावर gx), पावर वाले फंक्शन, यहाँ भी x का फंक्शन होगा और पावर में भी x का फंक्शन होगा, तो हम इसे y के इक्वल मान लेंगे। तो log y इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू a gx log ऑफ x। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, उसके बाद लिमिट पुट कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन लेता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू
0 1/x⁻10x। अब देखिए यहाँ भी बेस x का फंक्शन है और पावर भी x का फंक्शन है। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बोथ साइड का लॉगरिथम्स ले लेंगे, बोथ साइड का लॉग लेंगे। तो इसे y के इक्वल सपोज कर लीजिए, तो log y इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x log 1/x। इस तरीके से फंक्शन हमारा चेंज होगा। तो log y इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x और माइनस लॉग x। ये माइनस कहाँ से आएगा, जैसे मान लीजिए log 1/x है, इसे हम लिखेंगे log x पावर -1। और आप जानते हैं कि अगर x पावर -1 है, ये log से पहले पावर चली जाती है, ये log का रूल है, ये हो जाएगा माइनस log x हो जाएगा। तो इस चीज को हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब इसके बाद देखिएगा y इक्वल, इसे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लॉग x अपॉन 10x। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीजें बन गई, और यहाँ पे x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे, सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे। न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को अलग। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x। अच्छा, एग्जाम में इतने हड़बड़ी में लोग रहते हैं कि इसको भी रॉन्ग कर देते हैं, ये सब चीजें बहुत ही पेशेंस की है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा tan x को डिनोमिनेटर में ले जाने पे ये cot x बन जाएगा। तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस माइनस कैंसिल आउट, लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा, इस चीज को हम लिखेंगे 1/x, 1 अपॉन cosec स्क्वायर x को लिखेंगे sin स्क्वायर x, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो साइन स्क्वायर x अपॉन x। देखिए यहाँ साइन स्क्वायर x है, यहाँ x स्क्वायर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फंक्शन मेरा बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर इंटू x, और इसकी वैल्यू आ गई कितना, 1 इंटू 0। तो ये log y इक्वल कितना आ गया, 0। log y इक्वल 0, तो y इक्वल कितना हो जाएगा, e की पावर 0, और e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 1। इतना आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप फंक्शन को पहचानना सीखे रहेंगे, बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, लिमिट इवैल्यूएट इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस a अपॉन x की पावर x। इसे सॉल्व करना है। इसे कैसे इवैल्यूएट करेंगे, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये fx है, fx पावर gx, मतलब बेस भी x का फंक्शन है और पावर भी x का फंक्शन है। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि बोथ साइड का लॉग ले लीजिए, लॉग लेने के बाद इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक। तो लेकिन आपको हम और ही शॉर्ट ट्रिक सिखा सकते हैं कि सबसे शॉर्ट टर्म में सबसे कम समय में इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, तुरंत e की पावर ले लेना है।
ई की पावर में इस पूरे फंक्शन को ले जाना है x टेंस टू 0 1 प्लस ए अपॉन एक्स माइनस 1। क्या किया हमने यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसमें -1 कर दिया है और ये जो पावर है ना इसी में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये पावर में नहीं रह गया, ये यहाँ क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया, इंटू एक्स हो गया। ठीक, तो अब देखिएगा 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और x से x कैंसिल आउट, e की पावर a, ये आंसर हो गया इसका। ठीक, तो आप इसे 10 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, कम से कम समय में इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी के बेस पे कैसे इसे सॉल्व करेंगे। दिस इज sin x अपॉन x। ये क्वेश्चन है आपके सामने, लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x की पावर 1/x। अब इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचिएगा, कम टाइम में कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं इस लिमिट को, इसकी वैल्यू क्या आ सकती है। तो आइए देखते हैं इसे सॉल्व करने के लिए हमने आपको कहा कि अगर फंक्शन इस तरीके से है कि डिनोमिनेटर इसका पावर भी x का फंक्शन है, अगर ये x का फंक्शन है, पावर भी x का फंक्शन है, तो e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x माइनस 1 और 1/x, इस मेथड को अप्लाई करेंगे। तो ये बन गया e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 sin x माइनस x अपॉन x इंटू 1/। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप 1/, साइन एक्स का एक्सपेंशन कर दीजिए, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1/। देखिए इस एक्स से एक्स को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे हमको मिलने वाला है e की पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0। अच्छा, यहाँ देखिए माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आपको मिलेगा माइनस एक्स बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 3/5 फैक्टोरियल अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट। तो अब क्या कीजिए, लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट करेंगे तो देखिए ये सब 0 0 0, पावर में 0 हो जाएगा, 1 आ गया इसकी वैल्यू। तो इसका आंसर क्या करेक्ट है, 1, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 sin x की पावर 10x, इसका आंसर लिमिट x टेंस टू 0 sin x की पावर 10x, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, कैसे कर सकते हैं इसे। ठीक, तो देखते हैं लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ भी देख सकते हैं आप बेस और पावर दोनों x का फंक्शन है, तो इसे हम लिखेंगे sin x माइनस 1 और ये 10x हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 और 10x हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, sin x माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स करेंगे, अपॉन कॉट एक्स करेंगे। तो कॉट एक्स करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, और कॉट जीरो की वैल्यू क्या होगा, कॉस 0 अपॉन साइन 0, तो 1/0 का फॉर्म बन गया। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, न्यूमरेटर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होगा और यहाँ पे कॉट एक्स है तो माइनस
कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉस एक्स माइनस इंटू साइन स्क्वायर एक्स। बस लिमिट को पुट कर दीजिए। तो लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर 0, साइन 0 की वैल्यू 0। तो ये था किसमें, ई की पावर में है सब चीजें, ई की पावर में है। तो ई की पावर 0 और 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 फाइंड हो जाएगी। ठीक।